भेड़ियों के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 20 दिन में बहराइच के केसरगंज और महसी तहसील के कई गांवों में भेड़ियों ने हमला किया है, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बहराइच के जिन गांवों में भेड़ियों की दहशत है, वहां साइकिल पर स्पीकर लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। सुबह, दोपहर और शाम को लोगों को आगाह किया जा रहा है। हालात समझने के लिए एनडीटीवी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 20 दिन, 11 हमले, 2 मासूमों की मौत। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, वो दबे पांव आता है और बच्चों का शिकार करता है। गांव गांव में फैला है आदमखोर का डर। ये तस्वीरें हैं आदमखोर के आतंक की, जिसने यूपी के बहराइच में लोगों की नींद उड़ा रखी है। 1 साल पहले भी इसी जिले में भेड़िया का आतंक था और अब एक बार फिर लोगों में भेड़िए को लेकर डर का माहौल है, दहशत है। बीते 20 दिनों की बात करें तो 11 हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। दहशत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले हफ्ते रात में लगभग 3 बजे एक भेड़िया 3 महीने की बच्ची को घर से खींच कर ले गया था। 12 और 13 सितंबर की रात थी जब एक माँ अपनी 3 महीने की बेटी को दूध पिला रही थी और उस वक्त अचानक एक भेड़िया आया और वो भेड़िया उस छोटी सी बच्ची को माँ की गोद से लेकर के भाग गया। और हुआ क्या, कुछ घंटे बाद बच्ची का शव मिला। मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूँ। बहुरवा गांव है बहराइच का और यहाँ पर वो माँ चारपाई डाल के सो रही थी और बच्चे को दूध पिलाने उठी थी। बच्चे के पिता हमारे साथ हैं। क्या नाम भैया आपका? दिनेश तिवारी। तिवारी जी, ये 12-13 तारीख की घटना है। हाँ, क्या हुआ था उस 3 बजे रात की घटना है। हम वहाँ पर लेटे थे द्वारे और यहाँ पर उनकी माँ लेटी थी। 3 बजे रात में जब वो कनिया में दूध पिलावत रहे और कनिया से छीन करके भागा तो वही चिल्लानी तुरंत है। हम वहाँ लेटे थे, तुरंत टार्च मंगावा, वही जंगल में वो कूदा, आगे पीछे से हम कूद गए तो वहाँ तक गए, लेकिन रात में हमको कहूँ दिखाई नहीं पड़ा। फिर हम लौट आए, फिर एक चक्कर गए, फिर नहीं मिला। फिर सुबह 5 बजे जब गए तब वहाँ बिटिया के पहले भूसड़ पहले रहे वो मिला, हाथ में बासलेट पहले रहे वो मिली। फिर आगे बढ़े तो जहाँ पर खईस रहा है खून के धब्बा पाती में गन्ना के लगे थे। फिर अत्ता वो खोपड़ी की हड्डी ऊंचे के टुकड़ा बचा रहा है, वहाँ चबाए का उगिल धीस रहा है वो। बाकी हाथ पैर गोड़ जितने रहे सब खाएगा, कुछ बचेबे नहीं की। इस इलाके में तो रहा है, लेकिन इधर रहा है महासी के तरफ, हमारे इधर नहीं रहा है। तो इस बार आप लोग को लग रहा था ऐसी कोई घटना? हम जानते रहा है कि वो अंते है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से उस दिन उठा ली तो हम जाना कुतवा है। और जब वो दौड़ के हाँ हमारे हाथ में ऐसे रिपा मुँह था, जो आस मुँह भर के वह नटैन पकड़ीस और लेके भाग हम चिल्लाने यूँ पौड़े उठी से उठे कूद का गए जंगल, लेकिन पहन नहीं कुछ कहना चाहिए। कबहू ना भवा रहा है जो अफसिल भाई कबहू ना भाई। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जगह जगह पेड़ों पर कैमरे लगे दिखाई दिए, जिससे भेड़िए के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। लेकिन आदमखोर अब तक पकड़ से बाहर है। प्रभावित इलाके को 4 सेक्टर में बांटा गया है। वन विभाग की 32 टीमें गश्त दे रही हैं। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। नाइट विजन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए जा चुके हैं। रात में गांव वाले इलाके में गश्त दे रहे हैं। तो ये वो पिंजरा है जिस पिंजरे को जंगली जानवर, खासतौर पे जो भेड़िया इस इलाके में आतंक फैलाया है, उसको पकड़ने के लिए लगाया गया। समीर भाई, ये काम कैसे करता है? ये सर रात में बकरी अंदर कर देते हैं। अच्छा जी, जैसे जी तो बकरी जैसे इसके अंदर डाल देंगे और ये गेट खुल जाएगा रहेगा सर जी। ये अच्छा जी जी तो वो मतलब बकरी के लालच में आए और जी आए तो आएगा तो फिर ये बंद कैसे होगा? जी, ये ऑटो बंद हो जाएगा, ऊपर खड़ा होता है सर। जैसे वहाँ पकड़ेगा सर, जैसे वहाँ रखेगा ये नीचे आ जाएगा। एक तरफ वन विभाग आदमखोर को पकड़ने में जुटा है, तो वहीं पूरे इलाके में साइकिल पर स्पीकर लगाकर गांव वालों को सावधान रहने की अपील की जा रही है। जैसे ही कोई जानवर इसके अंदर घुसेगा, पाँव रखेगा और दबाव पड़ेगा, वैसे ही ये जो पिंजरा है, ये पिंजरा खुल जाएगा और बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद जब वन विभाग के लोग होंगे तो वो इसको जो है पकड़ करके लेके जाएंगे। तो ये सेफ्टी के लिहाज से आप देखिए कि कैसे पिंजरे को होल्ड किया जाता है। तो यहाँ एक व्यवस्था है इस पिंजरे को, तो ये डंडा लगाया गया है अभी फिलहाल दिखाने के लिए, लेकिन इस तरह से जो पिंजरा है यहाँ लगा करके जानवर को पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ पिंजरा, दूसरी तरफ कैमरा और साथ ही जो वनकर्मी हैं वो लगातार यहाँ घूम रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि इस जानवर के आतंक से लोगों में दहशत फैल चुकी है। अगर हमले की बात करें तो 20 दिन में भेड़िए के 11 हमले हो चुके हैं। 2 बच्चों की मौत के साथ 9 घायल हैं। बहराइच के दर्जनों गाँव में ये हमले देखने को मिल रहे हैं।
पिछले साल भी इसी तरह भेड़िया का आतंक दिखाई दिया था। बीते साल के हमलों में 9 लोगों की जान गई थी। इसके बाद सरकार ने ऑपरेशन वुल्फ चलाया था। अब एक बार फिर बहराइच में आदमखोर का आतंक है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है। लोगों में डर है, इसीलिए वो खुद लाठी डंडा लेकर पहरा देने को मजबूर है। बहराइच के जिन गांवों में भेड़ियों की दहशत है, वहां ग्राम प्रधानों ने साइकिल पर स्पीकर लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया है। सुबह, दोपहर और शाम को लोगों को आगाह किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रणवीर की रिपोर्ट देखिए। बहराइच में अलग अलग गांवों में जिस तरह से जंगली जानवरों की दिक्कत है, उसको देखते हुए कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने की कवायद की है। कुछ ऐसा ही हुआ भौरी गांव में भी। मैं इस वक्त उसी भौरी गांव में मौजूद हूं और एक साइकिल वाला जो आते हुए दिखाई दे रहा है, इस साइकिल में एक स्पीकर लगा हुआ है और इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि लोग सावधान रहें, जंगली जानवरों का आतंक है, अंधेरा होने के बाद घरों से ना निकलें। इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है। इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा इसको जरा बंद करना, इसमें क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? इसमें भेड़िया जो आया है उसी के बारे में अनाउंस हो रहा है। लोगों को सावधान रखने के लिए। जी। कितनी बार घुमाते हो साइकिल? ये 3 बार। अच्छा, कब कब? एक सुबह, एक बजे? सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक। मतलब सुबह 2-3 घंटे घुमा देते हैं, फिर दोपहर में, फिर रात 8 बजे निकालते हैं, फिर 2-3 घंटे रात में घुमा देते हैं। अच्छा, हाँ। लोगों को जागरूक करने के लिए तो असर पड़ रहा है लोगों का, कुछ मान रहे हैं लोग? हाँ। प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं? ये प्रधान जी आपने करवाया है? जी जी हमने करवाया। क्या है ये मतलब कवायद इसमें? ये ऑडियो वगैरह कौन बनवा के भेजता है? अब ऑडियो जो है अब वहाँ से आता तो हमारे तो मंत्री जी ने नहीं वन विभाग से नहीं, हाँ गाँव पंचायत से आया था वीडियो साहब द्वारा। हाँ तो उसी रोज वीडियो साहब ने ऑडियो आपको भेज दिया और कहा कि ये सब व्यवस्था करवाइए। कितने दिन से सब चल रहा है? बस तो 8 तारीख से 8 तारीख से जी। मान लीजिए रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए, है ना, तो जंगली जानवरों का डर है, तो क्या करेंगे? जी तो दोनों सूचना है तो अब डॉक्टर लोग हैं, छोटे छोटे यहाँ पर लोग है, क्लिनिक है। अच्छा, खबर मिलती है तो हम लोग जो है अब से अगर बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो फिर इकट्ठा करेंगे लोगों को। हाँ हाँ इकट्ठा करेंगे, गाँव में है जो है अब साधन है, गाड़ियाँ हैं। जी 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 तो इसको ले जाए। स्कूल जा रहे हो बच्चों? हाँ। भेड़िया आया है? हाँ। डर लगता है? हाँ। हाँ। डर लगता है? स्कूल जाने में डर लगता है? नहीं। नहीं लग रहा है? तो भेड़िया कितने दिन से यहाँ घूम रहा है? 10-12 दिन से। यहाँ पे? और रात में मम्मी लोग निकलने देती हैं घर से? नहीं। क्या कहती हैं? आइए बढ़ते हैं आगे। खबर गाजा से, जहां इजरायली सेना को एक और बड़ी सफलता मिली। आईडीएफ ने गाजा में हमास सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड महमूद यूसुफ अबू अल खैर समेत 10 बड़े आतंकवादियों को एक हमले में ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने एक पोस्ट में बताया कि हमास की बुरेज बटालियन में सैन्य खुफिया विभाग का डिप्टी हेड सिम महमूद यूसुफ अबू अल खैर मारा गया है। उसे उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने हमले में मार गिराया है, जबकि 20 से ज्यादा सैन्य ढांचों को ध्वस्त किया गया। ये वो कार्रवाई है जो इजराइल कर रहा है, लेकिन गाजा का क्या हाल है? गाजा में कैसे सिस्टम है? भूलने नहीं देंगे। गाजा का हर बाशिंदा आज दुनिया से यही कह रहा है, अपनी हालत, ये तस्वीरें, बर्बाद होता गाजा भूलने नहीं देंगे। हमसे आंख मत फेरिए, हमारी हालत को देखिए। वक्त के साथ गाजा इतिहास के गर्त में समाता जा रहा है। 21 लाख की आबादी वाला गाजा खंडर सा दिखता है। सिर्फ बम धमाकों का शोर सुनाई पड़ता है। सुबह शाम सिर्फ बारूद की तस्वीरें सामने आती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इजराइल का क्लियर ऑर्डर है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अब पूरे गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है। הכוח נפגע כתוצאה מפיצוץ מטען בעת פעילות התקפית בשכונת ג'ניינה שברפיח. כוחות צה"ל פועלים בשכונת ג'ניינה ומשמידים תשתיות טרור. במרחב עדיין יש תשתיות תת-קרקע שטרם הושמדו. इजराइल ने जब से गाजा शहर पर कब्जे का ऐलान किया, तब से यहां ताबड़तोड़ तरीके से हमले हो रहे हैं। गाजा शहर में रहने वालों को पहले ही आगाह कर दिया था कि यहां से दूसरे हिस्सों में चले जाएं, क्योंकि सेनाएं हमास के खिलाफ अब एग्रेसिव मोड में कार्रवाई करेंगी। रिपोर्ट्स